हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, एक नई वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं और आज की जानकारी हमारी होने वाली है डबल आई के अंदर जो वैकेंसी आई हुई थी कुछ दिन पहले जूनियर असिस्टेंट की। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं फिर भी आप वीडियो में कंफ्यूज हो जाते हैं। जूनियर असिस्टेंट एक अलग वैकेंसी और जूनियर एग्जीक्यूटिव एक अलग वैकेंसी है। हालांकि दोनों है कहां पे, डबल आई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे है, लेकिन पोस्ट जो है वो अलग अलग है। उसके अंदर जो है जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो उसके नॉर्दर्न रीजन का जो है यहाँ पे अभी एग्जाम आपको देखने को मिला था। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा, नॉर्दर्न रीजन जिसके अंदर हमारे राजस्थान, एमपी वगैरह इस साइड के जो जिले सॉरी स्टेट थे वो शामिल थे। तो नॉर्दर्न रीजन का जो है हमें एग्जाम देखने को मिला था 21 अप्रैल को जो है देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद लगातार आप सभी का कहना था कि जी कट ऑफ के बारे में बताइए, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा, किस हिसाब से क्या होगा, आंसर की कब आएगी, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, उन सभी से संबंधित सभी क्वेश्चन का जवाब जो है आप सभी के बीच में मैं लेकर आया। तो बात करें हम सबसे पहली चीज संभावित कट ऑफ की कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो क्या कट ऑफ हमारी रहने वाली है, एक एस्टिमेट आइडिया हम लेकर चलते हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस की क्या होगी, जनरल की क्या होगी, ओबीसी कैटेगरी, क्योंकि सबसे ज्यादा ओबीसी कैटेगरी में मारामारी मची हुई है। ठीक है, तो उसका जो है एक संभावित कट ऑफ जो है क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि आंसर की जो है ऑफिशियल आंसर की है वो कब आएगी। ठीक है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पेपर है वो मैच कर सके और हमें एक फाइनल जो है बता सके कि हमारा जो है कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए हैं और हम इतने नंबर पे खड़े हुए। ठीक है, बात करें रिजल्ट, इसका जो ऑफिशियली रिजल्ट है वो कब आएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिजिकल जो है वो कौन कौन से स्टूडेंट तैयारी कर लें, किस कट ऑफ के क्राइटेरिया करें, फिजिकल जो है वो कब होगा, किस प्रकार से होगा। तो इस संपूर्ण वीडियो जो है उसी से संबंधित रहने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। और ये वाली जो चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संभावित कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी, एक एस्टिमेट लगभग आइडिया से संभावित हम कट ऑफ हमने तैयार की है। आप सभी विद्यार्थियों ने हमें फोन करके बताया, कॉल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बताया पेपर कैसा रहा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए, सारी चीजें आपने चर्चा की। उसी से संबंधित आपने जो बताया कि लगभग हमारे इतने क्वेश्चन सही है, उसी के हिसाब से हम एक संभावित कट ऑफ जो है आप सभी के बीच में लेकर आए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, जो भी साथी जिन्होंने एग्जाम दिया इस वीडियो को वहां तक जो है जरूर पहुंचा देना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक बार वापस से बैक चलेंगे और हम बात करेंगे कि एग्जाम का जो पैटर्न था वो क्या रहा था, ताकि एक ओवरव्यू मिल सके, ताकि स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ सके और जो ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी समझ में आए कि आखिर हुआ क्या था और बात कैसी हो रही है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम का जो पैटर्न था वो कैसा था, बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस कहां कहां से आए, किस प्रकार से आए, वो हमें देखने को मिले थे। ठीक है, तो मैथ्स की बात करें तो क्राइटेरिया क्या था, 25 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे और बाकी जो 25 क्वेश्चन थे जीके, रीजनिंग, एबिलिटी वगैरह जो भी थे उन सभी के थे। टोटल 100 क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिले थे। अब बात करेंगे पेपर के अंदर, तो पेपर के अंदर एक्चुअल में कहां कहां से क्या क्या जो है वो हमें देखने को मिले। तो सबसे बड़ा अगर मैं आपको बताऊं कि मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो वही सबसे ज्यादा देखने को मिले। कितने आने चाहिए थे, 25। लेकिन अगर एक्चुअल में बात करें तो लास्ट वाला जो पोर्शन था ना, यहाँ पे भी जो है कुछ हमें देखने को मिले, किसके, मैथ्स के सवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित जो सवाल है वो हमें देखने को मिले। तो टोटल अगर सवालों की बात करें तो लगभग स्टूडेंटों का कहना है कि सर 30 से 35 क्वेश्चन तो जो है मैथ से ही आ गए हमारे। यानी सबसे अगर बात करें जिन्होंने मैथ अच्छा था उनका टारगेट बढ़िया होने वाला है, उनका अच्छा जो है रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, बात करें कहां कहां से क्वेश्चन आया भाई, प्रॉफिट एंड लॉस से आया है, साझा से आया है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इन सब से, डिस्टेंस वगैरह के, इन सभी से संबंधित जो है क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। दूसरा बात करें साइंस के तो लगभग ऑलमोस्ट मिले हमें साइंस के क्वेश्चंस। साइंस में कहां कहां से, सेल्स के अंदर से आए, दैनिक दिनचर्या से संबंधित आए, पादपों से रिलेटेड हमें देखने को मिले। ठीक है, न्यूटन्स के जो है हमें देखने को मिले, इस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश का ठीक ठाक पैटर्न आया था। इंग्लिश में हमें फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, सिनोनिम्स हमें देखने को मिले। ठीक है, उसके अलावा करेक्ट फॉर्म्स हमें देखने को मिली। ठीक है, और भी बहुत सारी जो चीजें थी वो हमें देखने को मिली इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश भी जो कॉम्प्रेसेशन जो था उसका भी एक पैराग्राफ आया था, उसके अंदर भी रीडिंग का ऐसा कुछ देखने को मिला जैसा स्टूडेंटों ने बताया। ठीक है, जो भी जितनी भी जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ ये सभी विद्यार्थियों द्वारा जो इनपुट मुझे दिया गया है उसी के बिहाफ पे मैं आपको साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। अगर ऊपर नीचे भी होता है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के द्वारा ही थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया गया है, अदरवाइज मेरा उसमें कोई पर्सनल वो नहीं है। ठीक है, बात करें तो यहाँ पे जीके, रीजनिंग, तो इसमें जो है करंट अफेयर्स के जो है हमें देखने को मिले 5-7 क्वेश्चंस। ठीक है, रीजनिंग के देखने को मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल अगर बात करें तो एक बैलेंस बना हुआ था। बस थोड़ा सा अगर हम बात करें मैथ के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे, बाकी ठीक ठाक था।
ठीक है। पेपर के पैटर्न की बात करें, पेपर का जो लेवल था वो कैसा था भाई? कुछ स्टूडेंटों ने कहा कि सर काफी इजी था, जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है, ऑब्वियस सी बात है, जो पहले से तैयार कर रहे हैं और किसी चीजों की तैयारी कर रहे हैं, उनका अगर अच्छा पेपर गया है तो सब बोलेंगे सर बहुत इजी था, ठीक है। कुछ का लोगों को कहना था मीडियम लेवल का था, कुछ का थोड़ा सा डिफिकल्ट, यानी जो बच्चे पहले ही बार फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, 12th पास आउट करके आए हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं कोई एग्जाम, उनके लिए काफी डिफिकल्ट जो है देखने को मिला। ओवरव्यू जितना अगर हम बात करें, ओवरऑल अगर बात करें पेपर के पैटर्न की, तो जितना हमें देखने को मिला और जैसा स्टूडेंट का फीडबैक जो था वो था कि पेपर जो है भाई वो मीडियम लेवल का था। यानी कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि 30-40 नंबर तक नहीं पहुंच रहा, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि पूरे 100 में से 100 करके आए, यानी बीच की अगर बात की तो ठीक ठाक मीडियम लेवल का हमारा पेपर का पैटर्न था। चूंकि डबल आई कुछ भी कर सकता है, देगा कुछ, पूछेगा कुछ, बताएगा कुछ, होगा कुछ, कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ठीक ठाक हम बोल सकते हैं कि मीडियम लेवल का हमारा पेपर रहा। बाकी अगर कंपैरिजन करें पहले के पेपरों से या अदर पेपर से, बताता कुछ है करता कुछ है, फिर भी हम बोल सकते हैं एक ठीक ठाक पैटर्न रहा है पेपर का। कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनका बहुत अच्छा गया, 88 नंबर तक, 90 के नंबर तक के भी स्टूडेंटों ने मुझे कॉल किया जिनका पेपर अच्छा खासा गया, ठीक है। तो ये था एक एग्जाम के पैटर्न की हमने बात करी। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं भाई आंसर की के बारे में। तो आंसर की सभी को पता है कि जो भी आपका पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर, अब आपने तो अपने अकॉर्डिंग बता दिया कि ये सही है क्या गलत है, लेकिन जो डबल ए आई है वो किसको सही मान रहा है और किसको गलत मान रहा है, तो उसकी ऑफिशियली क्या आनी चाहिए भाई, आंसर की आनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, मैच कर सके। तो ये भाई कब आएगी, तो मैं आपको बता देता हूं, ये ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी ऑफिशियल जो है आंसर की अपलोड हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे भाई, फटाफट से जाएंगे, रिक्रूटमेंट वाला जो ऑप्शन है AAI.AERO, ठीक है, ये जब खोलेंगे तो इसमें रिक्रूटमेंट का जो ऑप्शन है वो कैरियर्स के अंदर जाएंगे और रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, उसके अंदर लेटेस्ट अपडेट जो है उसके अंदर दिया गया है, वहां पर जाकर आप आंसर की चेक कर सकते हैं और फटाफट से अपने क्वेश्चन जो है मिला लेंगे और देखेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही है, और फिर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सभी लोग मैसेज करेंगे कि लगभग कितने जो है क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। दूसरा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि किसी को किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगाना है किस पे, किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस पे, तो वो ऑब्जेक्शन जो है विंडो है वो भी जल्दी ओपन हो जाएगी, वहां पर जाकर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही है लेकिन उन्होंने कोई दूसरा आंसर दिया है, तो आपको लगता है बिल्कुल सही है, तो उसका रेफरेंस देते हुए उसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन आप डाल देंगे, ताकि जल्द से जल्द क्या हो, उसका भी जो है निस्तारण जो है हो सके। तो आंसर की उठाइएगा, फटाफट से मैच करिएगा और देखिएगा कि आपके जो है फाइनल जो है नंबर है वो कितने बन रहे हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन थे, उसमें से कितने आपके बन रहे हैं और किस हिसाब से आप मेरिट में लगभग कहां पहुंच सकते हैं, वो अभी आपका आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। तो दो चीजें सॉल्व हुई, एग्जाम का पैटर्न और दूसरा है हमारा क्या, आंसर की। चलो भाई एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के बीच में मैं लेकर आया हूं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फायर का डिप्लोमा कर रखा है या कर रहे हैं, वो विद्यार्थी अगर चाहते हैं कि भविष्य में फायर से संबंधित कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, या फिर आप प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू के माध्यम से एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचना चाहते हैं, तो यदि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी और यदि वो सपना साकार करना चाहते हैं, तो हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। नया बैच हमारा 1 मई से शुरू होने वाला है, जिसके अंदर हम कंप्लीट जो चीजें हैं वो संपूर्ण प्रैक्टिकल हम फायर स्टेशन पर रहेंगे। प्रैक्टिकल में क्या होगा, आग वाग कैसे लगती है, बुझाते कैसे, इक्विपमेंट जितने भी है वो सब सारे की हम बात करेंगे, उनको यूज करना ये सब सारा। दूसरा हूबहू पैटर्न पर हम क्या कराएंगे, इंटरव्यू। जब आप प्राइवेट जॉब के लिए जाते हो आपका इंटरव्यू होता है, किस प्रकार से होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, एंट्री का तरीका क्या होगा, क्वेश्चंस क्या होंगे, ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी इसको ज्वाइन कर सकता है जिन्होंने फायर का डिप्लोमा कर रखा है, कर रहा है, कहाँ का है, दूसरी जगह का है, कहीं का भी, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी। ध्यान रखिएगा 1 मई से जो है ये शुरू हो रहा है। क्या करेंगे, इसके लिए फटाफट से इस नंबर पे कॉल करेंगे और रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी आप सभी ले सकते हैं और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीरो से हीरो वाला बैच है। अगर आप 1 साल पूरा तैयारी नहीं कर रहे हैं और आगामी गवर्नमेंट वैकेंसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इंटरव्यू में पास होना चाहते हैं, तो ये बैच ज्वाइन कर लेना। 1 महीने में आपको इतना तैयार कर देंगे हम, जो आप हर सिलेक्शन में आपको फायदा मिलने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें क्या क्या होगा, संपूर्ण प्रैक्टिकल फायर स्टेशन पर हमारा, यहाँ पे अगर बात करें ग्राउंड पे नहीं होगा, जहां पे फायर की गाड़ियां होती है फायर स्टेशन, वहां पे प्रैक्टिकल होगा। संपूर्ण फायर फाइटिंग उपकरणों का प्रयोग करना और उनकी जानकारी जो है हम आपको देंगे, किस प्रकार से क्या क्या करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ठीक है।
लाइव फायर फाइटिंग करना, कहीं पे आग लगी बुझाने चलेंगे, साथ में सिखाएंगे। फायर टेंडर की जानकारी, आगामी फायर भर्तियों की तैयारी और जानकारी, एक पूरा रोड मैप बना के देंगे कैसे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। रिज्यूम सीवी कैसे तैयार करते हैं, सबसे बड़ा समस्या तो यह है कि रिज्यूम ही तैयार नहीं होता हमारा। इंटरव्यू में ड्रेस कोड कैसा रहेगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, ये सब कंप्लीट जो है जानकारी 1 महीने में हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फोन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आप हमसे जुड़ेंगे और रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ताकि 1 मई से बैच को ज्वाइन कर सके। अब भाई आ जाते हैं हम यहाँ पे सीधा सीधा कि संभावित कट ऑफ पे। इसको गौर से समझना, अच्छे से देखना, कहाँ कहाँ क्या वेरी करेगा, ऊपर नीचे भी चीजें होंगी। कट ऑफ की बात करें तो यूआर यानी जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है भाई, जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनमें लगभग ज्यादातर भीड़ भड़ाका होता है, उसके बाद जो है कम हो जाते हैं। तो बात करें हम जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की, तो उनकी कट ऑफ जो है वो लगभग 82 से 87। अब काफी सारे स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि सर आप तो बहुत ज्यादा बता रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई ठीक ठाक कंपटीशन रहा है। पिछले मुकाबलों की अगर हम बात करेंगे, पिछली काफी सारी वैकेंसियों के मुकाबले की बात करेंगे, हमेशा की तरह यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है और इस बार तो काफी ज्यादा अवेयरनेस फैली है, जिसकी वजह से फॉर्मों की संख्या काफी रही है और साथ ही साथ उसी हिसाब से कंपटीशन भी रहा है। तो इसलिए थोड़ी कट ऑफ जो ऊपर जा सकती है। तो 82 से 87 ध्यान रखिएगा, इसमें प्लस माइनस 3 से 5 नंबर आप कर लेना, ताकि कट ऑफ उस हिसाब से, ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कभी भी, तो प्लस माइनस 3 से 5 नंबर आप कर लेना, उसी के इर्द गिर्द जो है आपकी कट ऑफ रहेगी। दूसरा, ये जो संभावित कट ऑफ हमने तैयार करी है, ये भाई सारी की सारी आपकी तरफ से दिए हुए फीडबैक पे तैयार करी है। दूसरा हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस आपको पता ही है स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट होते हैं, इनकी कट ऑफ जो है वो 80 से 84 के बीच में जो है जा सकती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की, ठीक है। बात करें तो प्लस माइनस 3 से 5 नंबर करेंगे। दूसरा बात करेंगे ओबीसी की, तो लगभग देखा होगा आपने जनरल और ओबीसी का मैंने सबसे ज्यादा जो है लगभग यहाँ पे सेम सा ही रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में जो है सबसे ज्यादा लड़ाई और सबसे ज्यादा कंपटीशन ओबीसी के अंदर ही होने वाला है। तो इसकी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा और बढ़नी चाहिए, लेकिन एक आइडियली जो है मैं आपको बता रहा हूं, बाकी प्लस माइनस 3 से 5 नंबर आप कर लेना। 81 से 86 के बीच में, या मैं तो बात करूंगा 85 से 90 के बीच में ही जानी चाहिए, ठीक है। तो ये ओबीसी की जो है कट ऑफ जाने वाली है। एससी और एसटी, चूंकि कैटेगरी की संख्या भी बहुत कम थी, कैंडिडेट भी बहुत कम थे, इसलिए काफी कम जाएगी यहाँ पे कट ऑफ। यहाँ पे 74 से 78 जाएगी हमारे एससी के कैंडिडेट की, और एसटी की हम बात करें तो 70 से 75 जो है एसटी कैंडिडेट। चूंकि कैंडिडेट काफी कम होते हैं, कंपटीशन काफी कम होता है, और यहाँ पे जो रिजर्वेशन भी होता है, इसकी वजह से संख्या जो है यहाँ पे कम होने वाली। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसका आंकड़ा जो है 60 से 66, हालांकि इसमें बहुत सारी कम हमने इसलिए दी क्योंकि बहुत सारी चीजें हिडन है, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन लोगों ने तो हमें बताया भी नहीं है, इसलिए जो उस हिसाब से जो डाटा है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि 60 से 66 या 60 से 70 के बीच में जो है इनकी कट ऑफ जो है जाने वाली। तो ये आपकी एक संभावित कट ऑफ है। तो जिस कैटेगरी में आप हैं उसके हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिए कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे पहुंच सकते हैं और आगे कहाँ तक तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या फिजिकल की तैयारी के लिए यही कट ऑफ नंबर चाहिए हमें? जी नहीं, फिजिकल की तैयारी के लिए आपको जो थोड़ा नीचे हम आ सकते हैं। तो फिजिकल की तैयारी के लिए यानी अच्छे कैंडिडेट जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, तो वो जो है कौन कौन हो सकते हैं कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस। इस कैटेगरी में जो लोग हैं वो लगभग 74 से 77 के बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं भाई, ठीक है। ऊपर नीचे होगी कट ऑफ, मैं आपको फिर बता देता हूं, डबल ए का कोई पता नहीं कब क्या कर दे, कैसे कर दे, कोई कुछ नहीं कह सकता है। मैं पहले भी आपको जब रिक्रूटमेंट से संबंधित बात हो रही तब भी मैंने कहा था और अब फिर कह रहा हूं, तो इनसे संबंधित जो है लोग जो है वो तैयारी करना शुरू कर दे फिजिकल की। देखिएगा भाई, फिजिकल एक ऐसी चीज है, अगर आपका नंबर आ गया और आपने तैयारी नहीं की तो नुकसान हो सकता है। यदि आपका नंबर नहीं भी आया और आपने फिजिकल की तैयारी कर ली तो नुकसान कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो शरीर मजबूत बनेगा, आपको कहीं ना कहीं दूसरी वैकेंसी में फायदा मिलेगा। तो तैयारी तो आप शुरू कर दें। अगर इस नंबर की कैटेगरी में जो आप अगर आ रहे हैं तो इसका विशेष जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस 74 से 77 या 80 के आसपास के जो भी स्टूडेंट है भाई वो तैयारी करना शुरू कर दे। आपको इस चीज का फायदा जो है यहाँ पे मिलने वाला है, फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। बात करें एससी एसटी, तो यहाँ पे एससी एसटी के अंदर 65 से 68 या अप्रोक्स माने हम 70 के आसपास के जो स्टूडेंट है, 65 से 68 के स्टूडेंट जो है एससी एसटी कैटेगरी के, वो जो अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। किसकी? फिजिकल की तैयारी। उनको लगभग उम्मीद है 90% की उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है जी। तो ये है हमारी संभावित कट ऑफ, ठीक है। तो इस कट ऑफ का आपको ध्यान रखना है, उसके इर्द गिर्द जो भी विद्यार्थी हो तैयारी कर। इसके साथ ही एक नई इंफॉर्मेशन, एक नई सूचना मैं आपको फिर बता देता हूं। फायर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो चुका है, लेकिन अभी भी
फायर एग्जीक्यूटिव लेवल जो है, जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल का जो है अभी पेपर होना बाकी है, जो 6 मई को होगा। लगभग 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जांचने के लिए या मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करें, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। इसके अंदर 4000 से भी ज्यादा क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चैप्टर वाइज पेपर है और मॉक टेस्ट इसके अंदर दिए हुए हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके सिलेक्शन दिलाने की। इसके अलावा जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी और वो चाहते हैं कि मैं 10 से 12 दिन में एक बार थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लूं, तो फटाफट से जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर, ऐप डाउनलोड कर लेंगे, गुरु कृपा फायर क्लासेज ऐप, उसके ऊपर जाकर डाउनलोड करके और जो है ये भी ज्वाइन कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक नई चीज, 6 मई को चूंकि आपका पेपर है, मैं चाहता हूं कि अगले 10 दिन मैं प्लान कर रहा हूं कि आप सभी को मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो शाम को डेली जो है एक लाइव क्लास के माध्यम से आप सभी के बीच में उपस्थित रहूं और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन के माध्यम से मैं पढ़ाऊं। अगर 10 दिन भी चलेंगे, 30-40 क्वेश्चन पर डे भी सोल्व कर दे, लगभग 400-500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव लेवल के मैं लेकर आऊं ताकि आपको फायदा मिले आपके सिलेक्शन से संबंधित। ठीक है, अगर आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा है जो एग्जीक्यूटिव लेवल की तैयारी कर रहा है और चाहता है कि 10 दिन की एक फ्री लाइव क्लास हमारी कंडक्ट हो, तो फटाफट से मैसेज कर दीजिए और उसमें लिखिएगा फ्री क्लास या फ्री टेस्ट। ठीक है, ये आप अगर ज्यादा से ज्यादा टाइप करके भेजेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे या मेरे से बात करके बोलेंगे, तो मैं जल्दी जो है कल से ही प्लान कर देता हूं और आप सभी के बीच में फ्री क्लास जो है शाम के टाइम पे एक लाइव सेशन हम रख देंगे जिसमें आपको टेस्ट के बारे में या टेस्ट से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर जो है वो फायर से संबंधित ज्यादा से ज्यादा सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है भाई, तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा, पता चला होगा। कट ऑफ जो है अपना देख ले और जो है अच्छे तरीके से उसको रिव्यू करके, और ऑब्जेक्शन अगर आपको है क्वेश्चन में तो वो भी आप डाल लें। ठीक है, उसके लिए आईडी पासवर्ड आपके लिए कंपलसरी होगा, वो आप डालेंगे तो आपका वहां पे जो है आंसर की या पूरी पीडीएफ जो है वो अपने क्वेश्चन पेपर की आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की मुख्य जानकारी। हम मिलेंगे आपसे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।